में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आपके सामने लाइव आए हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग आइए, जुड़िए। ठीक है, और थोड़ा सा उधर बिजी थे, कुछ शादी विवाह का बात चल रहा था, तो शादी वगैरह तो हो गया अच्छे से आप लोग की दुआ से। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ क्लास दे दें ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और बढ़िया से हिम्मत के साथ और एक अच्छे उमंग के साथ, खुशी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास, और काफ़ी एनर्जी के साथ। ठीक है ना, एकदम हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे जीवन में बढ़ते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए, और मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा। समझ गया ना, मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है, ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन प्रिवेल बिफोर योर विल। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिका नहीं सकती है। ठीक है ना, इसलिए आप अपनी शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। समझ गया ना? ठीक है, इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सोच रहे कि कुछ एक टॉपिक शुरू करें आपको, ताकि आपको फ़ायदा कर जाए। ठीक है ना, अभी देखिए एनटीपीसी एग्ज़ाम भी चल रहा है फ़िलहाल, उसके बाद ग्रुप डी भी का एग्ज़ाम आया हुआ है। तो आप हम देखें क्वेश्चन को ओवरऑल में, तो एडवांस मैथ भी बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री से सवाल काफ़ी पूछ रहा है। और उसके बाद एसएससी का भी एग्ज़ाम है, सीजीएल सीजीएल सब एमटीएस आपके सर पे आए हुए हैं। तो जो फॉर्म भरे सबको फ़ायदा करेगा, और जो बताएंगे डायरेक्ट एग्जाम में आना है। ठीक है, तो पूरे शिद्दत के साथ हम लोग शुरू करेंगे क्लास, और उम्मीद सोच रहे कि आपको एक टॉपिक में एडवांस मैथ के तौर पे, एडवांस मैथ का जो मैं समझिए आपको टिर्गो एक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक लेवल से काफ़ी, और उसके बाद काफ़ी ट्रिक टेक्निक, बड़ा बड़ा सवाल को छोटे से समय में विदिन सेकंड कैसे बनाना, वो सब देखना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिर्गो एकदम पूरा बेसिक लेवल से आपको समझाएंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। जितना फॉर्मूला वगैरह कभी भूल भाल गए होंगे तो कैसे इसको ड्राइव करना है, और यही पढ़ लीजिए, पूरे होल लाइफ आपको काम देगा। दोबारा कभी किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गया ना? ठीक है, तो विशेष कोई बात नहीं है, और सोच रहे हैं कि अब बढ़िया से शुरू करें और काफ़ी शिद्दत के साथ लगिए। ठीक है, शुरू करें, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ठीक है। एक टॉपिक हम ले रहे हैं, आपको सबको समझ में आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में बताए सीईटी लागू होने वाला है। कौन बैंक, कौन एसएससी, कौन रेलवे, सब के लिए कॉमन एग्जाम होगा। आपको सारे टॉपिक उसमें आएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो। समझ गया ना? तो हो सकता है सितंबर से लेकिन लागू हो जाएगा, तो चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का, रेलवे, सबका कॉमन एग्जाम होगा। तो आप कहाँ जाइएगा? तो अभी से तैयार रहिए, और एग्ज़ाम जब आए एक बार में आप निकाल लीजिए। उसका लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी तुरंत तो देता नहीं, रिजल्ट देता नहीं है, तो आप चांस ना गवाएं। तो अभी से लग जाइए। समझ गया ना? तो आगे दिक्कत नहीं हो, अभी से तैयार रहेंगे, और एग्ज़ाम आएगा, एक बार एग्ज़ाम में दीजिए, पास करिए और लाइफ एंजॉय कीजिए। सब जॉब होगा, सरकारी जॉब लीजिए और बढ़िया जॉब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, इसी समय के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करें टिर्गो एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है ना, देख लीजिए, देखा यहाँ? ठीक है, और आपको बायलिंगुअल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि जितना भी ज़रूरत है बेसिक लेवल, कुछ फार्मूला भी 10 सवाल में यदि टिर्गो का पूछता है एडवांस मैथ का, तो समझिए कि इसमें 10 में तो 6-7 सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा, छोटे के साथ बन जाएगा। बाकी 2-3 सवाल में है कुछ फार्मूला यूज़ करना है, कुछ बेसिक स्टेप से लेना होता है, तो वहाँ पे आपको काम देगा। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। अब वैसे टिर्गो में एकदम विदिन जीरो लेवल से, ओरिजिनल लेवल से कभी नहीं पढ़े या पढ़े, उसे कोई मतलब नहीं है। और अभी देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा तो दोबारा कहीं भी किसी टीचर से पढ़ेंगे जितना पढ़े। अभी 10th 9th लेवल का आता है सवाल, आता है 10-20 नंबर का, वो लोग भी देख लेंगे तो उसको भी 20 में 20 नंबर आ जाएगा। ऐसे एकदम चुटकी में आ जाएगा 20 नंबर।
कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया मिलेगा, अच्छा से क्लियर मिलेगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको पता है 10 में 6-7 सवाल तो आपको ट्रिक से मिलेगा, एकदम विद इन सेकंड बनाना है। इस एग्जाम्पल तौर पे एक आधो सवाल दिखा देते हैं कि कैसे कैसे जल्दी बनता है बड़ा से बड़ा सवाल। समझ गया ना? कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग आज शुरू करेंगे ट्रिगो के एकदम जीरो लेवल से। क्या है ट्रिगो, कैसे इसका इस्तेमाल करना है और कैसे इसका यूज होना है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक छोटा सा सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप लोग से यदि बनता है तो बना के देखिए, क्या कोई जवाब दे सकते हैं आप में तो जवाब दीजिएगा जल्दी से बना करके। जो सवाल दे रहे देखने में काफ़ी बड़ा लगेगा, लेकिन मुश्किल से 2-3 सेकंड बन जाएगा आपका, यदि आपको तरीका पता हुआ तो। पहले तो सवाल देख लीजिए तो हम शुरू करते हैं आज, और एकदम दिल थाम के बैठे रहिए, ठीक है ना? चलिए एक सवाल हम आपको दे रहे हैं। उधर दिख रहा है। ये आपके पास सवाल है, देखिए तो किन्हीं से बनेगा जल्दी से। हम इसलिए दिए हैं 2-3 सवाल, आप आराम से बैठिए, भागना नहीं, देखना है इसको अच्छे से, ठीक है ना? ये इतना बड़ा सवाल देखने में बच्चा तो जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेगा एडवांस मैथ में आएगा तो देख करके दिमाग खड़ा हुआ कि क्या इसमें लगाए, कौन से अप्रोच लगाए। समझ गया ना? तो ये सब सवाल बनाने के लिए कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। एक कहते हैं ना LKG का बच्चा, नर्सरी का बच्चा, 1-2 का बच्चा इसको बना सकता है यदि आप समझेंगे तो। समझ गए? तो पहले देखिए कोई जवाब दे सकते हैं, बताइए। इसमें ऑप्शन दे दिए हैं 4 को कि इसका आंसर क्या आएगा। लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा cos 2 अल्फा प्लस बीटा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। कोई एनीबॉडी एल्स? ठीक है, तो ऐसा सवाल में देखिएगा कि इसमें क्या अप्रोच लगाएं। देखिए हम आपको बताएंगे कि इसका एलिमिनेट कर सकते हैं, अल्फा बीटा का मान कुछ भी पुट कर सकते हैं। समझ गए? तो इसमें देखिए अल्फा और बीटा ग्रुप में सब दिया हुआ है, कोई दिक्कत? इसमें आप लगाइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसमें जो है कि इसमें बीटा है या इसमें अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, किसी को आप कुछ भी, आप अल्फ़ा बीटा को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? देखे तो ठीक है, किसी का आंसर आया कि नहीं? देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें आप देखिए बीटा जो है ना ज़्यादा बड़ा है, कोशिश कीजिएगा कैसे सिचुएशन में मान पुट करने के लिए कि बीटा ज़्यादा बड़ा है तो बीटा को एलिमिनेट कर दीजिए। चाहे अल्फा ज़्यादा बड़ा है ज़्यादा है, उसको आप अपना मन से बीटा का मान आप 0 रख दीजिए। अब इसमें क्या है, इसलिए हम बता रहे हैं सवाल में इसमें अप्रोच क्या क्या चीज़ है, ज़रूरत क्या क्या चीज़ पड़ेगा। आप बीटा का मान 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए 0 आएगा, तो साइन 0 का मान कभी पढ़े होइएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है। ये समझिए पूरा 0 हो गया। यहाँ पे आप 0 रखिए, ठीक है, यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे साइन बीटा का मान 0 रखिए। क्यों 0 रखा जाता है, क्यों 90 रखा जाता है, ये सब आपको डिटेल्स तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको जल्दी जल्दी सवाल बन सके। यहाँ भी बीटा का मान 0 रखिए, ठीक है। अब देखिए साइन 0 का मान क्या होता है 0। अब ये 0 हो जाए तो पूरा देखिए टर्म ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, समझिए खत्म हो जाएगी ये वाली। अब ये बीटा भी 0 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा है cos 2 अल्फा, तो ऑप्शन देखिए cos 2 अल्फा हो गया, इसमें ये आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? इस तरह से बहुत सारा सवाल, बड़ा बड़ा सवाल जो रहेगा तो आपको एकदम विद इन सेकेंड आंसर बना सकते हैं। समझ गया ना? लेकिन इसके लिए आपको कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे, कुछ कुछ फॉर्मूला नहीं दिमाग में रहता बनेगा नहीं। अब फॉर्मूला भी इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से बना देंगे दिमाग में एकदम बिल्कुल हमेशा के लिए छप जाएगा आपका और कभी निकाल भी नहीं पाएंगे।
तो आप देख लीजिए तुरंत हो गया। अब इसमें अप्रोच लगाते तो कितना बड़ा समय लगता है इसमें। अभी देखिए तुरंत बन गया। अल्फ़ा का मान 0 की बीटा का मान 0 कब कैसे लगाना है सब एक चीज़ बताएंगे आपको। कभी कभी अल्फ़ा बीटा का मान 0 90 सब नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, वहाँ पे कुछ और मान रखना पड़ता है। ट्रायंगल वाला में ये जो ट्रिपलेट 3 4 5 का इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी अल्फ़ा बीटा काम नहीं करता है तो कब काम नहीं करेगा कब काम करेगा, ये सब तरह का वहाँ पे यूज़ करेगा। तो इसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि कैसे और क्या होता है, ताकि जब ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत आप लगा सकते हैं, समझ गया ना। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। अब बेसिक चीज़ नहीं पता हुआ ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ से दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। एक सवाल आपको दिए हैं, इस तरह से आपको देखिएगा कि बड़ा बड़ा सवाल को कैसे एकदम जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप हम लोग को देखेंगे ट्रिगोमेट्री है क्या और कैसे इसको यूज करना है, इसका बेसिक चीज़ क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, समझ गया ना। तो कभी कभी फॉर्मूला से डायरेक्ट एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कभी कभी बेसिक से भी आ जाता है, डायरेक्ट स्टेप से आ जाता है। तो ये सब कुछ देखेंगे, सबकी ज़रूरत पड़ेगा ट्रिक में, सारे ट्रिक में। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिगोमेट्री जो है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रिगो लिखा हुआ है, ट्री और गोनोमेट्री। ट्री मतलब 3 होता है, गोन मतलब वैसे तो पॉलीगोन मतलब भुजा होता है, और मेट्री मतलब माप होता है। यहाँ लिखा है त्रिकोण में 3 कोणों की माप लिखा है, त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, समझ गया ना। इसमें इस ट्रिगोमेट्री में क्या है, ट्रायंगल का इस्तेमाल होता है। ट्रायंगल में भी आपको पता होगा, बेसिक कभी पढ़े होइएगा तो ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल के इस्तेमाल होता है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एकदम बेसिक से देखते जाइएगा, सबके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या है, ये मान लेते हैं कि ABC ट्रायंगल है। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर इसका मतलब लंब होता है, ये बेस होता है, यानी कि इसको आधार बोलते हैं। सबको मालूम है, देखिए जिसको आता है वो भी लगे रहिएगा। आपको बहुत कुछ नहीं पता है वह चीज़ ज़्यादा बताएंगे, जो चीज़ पता है उसको क्यों बताएंगे, ठीक है। ये वाली आपको हाइपोटेनस हो गया, यानी इसको कर्ण बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको एच का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गया। पाइथागोरस थ्योरम कभी पढ़ी हुईएगा 9th 10th में, कभी पढ़े होंगे कि इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर की इक्वल होता है, अर्थात एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, समझ गए। इसी में आप चाहे तो एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी भी आगे पढ़िएगा, क्वाड्रेंट के बारे में जब पता होगा ऐसे करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट कहीं बताया गया हो, किन्हीं को बारे में पूछे होइएगा। ये 4th क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस वाला होता है, एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश होता है। ये होता है इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसमें आप पढ़िएगा, फिर जब साइन कोस टेन ये सब आएगा तो कौन कहाँ पॉजिटिव कौन कहाँ नेगेटिव होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एच हमेशा पॉजिटिव होगा, ये डिस्टेंस, ये नेगेटिव पॉजिटिव होते रहता है। ये वाला देखिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, उसके आधार पे कौन सा क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन आता है वो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बता देंगे आपको। फिलहाल इतना जान लीजिए कि एच स्क्वायर, एच का मतलब ये होता है, जैसे कहने का अर्थ हुआ ये मान लेते हैं कि ट्रायंगल है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये एच पूछेगा तो यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पे 9 प्लस 16 यानी कि 25 आएगा। 25 का रूट कितना, 5, ये 5 आता है। इसको बोलते हैं, इस वजह से ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। 3 4 5 हो गया, तो इसकी यहाँ पे 5 हो गया, कर्ण हो गया। तो कभी ये दिया रहा है, ये दिया रहेगा, ये निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एच से ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इधर दिख रहा है देखिए, यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर ये जाएगा इधर तक घट जाएगा, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे पी निकालिएगा तो अंडर चाहे तो प्लस माइनस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद इसको जब पी को इधर लाइएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव, ये बचेगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं, ये स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब जैसे मान लेते हैं कि यही वाला था, ये ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 4, ये निकालना है, यानी पी निकालना तो अंडर रूट कर सकते हैं इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि √9, 9 का रूट कितना 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बेसिक में कभी पढ़े हुए रहिएगा, इसका इस्तेमाल बहुत भरपूर मात्रा में होगा। आइए इसको ऐसे 3, 4, 5 को ट्रिपलेट कहा जाता है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? नोट करना, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। इसमें ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका यहाँ पे भरपूर मात्रा में यूज होगा। जैसे दूसरा ट्रायंगल भी है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा तब जाके बनेगा, और इसके लिए थोड़ा बहुत ज्योमेट्री जरूरत पड़ेगा। तो हम ज्योमेट्री क्लास से दिया हुआ, आप चाहे तो देख सकते हैं, एकदम काफ़ी बेसिक रूप से दिया हुआ है ज्योमेट्री क्लास, समझ गया ना। ज्योमेट्री के बाद ट्रिक वही आता है। तो अब यहाँ देखिए कि ये जो आपको बताए थे अभी ट्रायंगल में कि ये 3 है, ये 4, ये 5, इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट, ठीक है। यानी कि P और B और H की बात करें शॉर्टकट में देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, 4 तो 5 होगा। उसी तरह से आपके पास ये याद रखिएगा 5, 12, 13, यहाँ 5, 12, 13 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये याद रखिए 9, 40 रहेगा तो 41 होगा। उसके बाद 8, 15, 17 होता है, ठीक है। 20 रखेंगे, 21 रखेंगे तो 29 आएगा, और 7 है, 24 है, 25, ये इतना कम से कम याद रखिएगा तो आपको ढेर सारा सवाल बनेगा, समझिए। ये इसमें तो भरपूर मात्रा में यूज होगा ये ट्रिपलेट। कभी भी आपको निकालने के लिए कह देगा कि बताइए कि यदि ये 9 है, ये 40 है, तो अपनी बिना निकाले डायरेक्ट 41 लिख सकते हैं, क्योंकि इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा काम देगा आपको, समझ गए। आपसे पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पे 5 है, 12 है, तो ये क्या होगा 13 हो जाएगा। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आपको बता दिए पहले ही, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मान लेते हैं आपको ऐसा देगा, देखिए इस ट्रिपलेट से आप और बहुत सारे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सभी में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 2 8 होगा, और 5 दूना 10, 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट का काम करेगा। अब रह गई बात, कभी कभी क्या है कि ऐसा दे देगा, जैसे मान लेते हैं कि 10 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा। तो 10 24 का तो याद नहीं, लेकिन ये याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे ये दोनों में कॉमन क्या चीज़ का है, देखिए तो 2 5 10 होता है, और 2 से 12 है, ये 2 कॉमन है ना, यहाँ पे 2 कॉमन लिख सकते हैं। 5 12 तो यहाँ 13 है, यानी कि 26 आ जाएगा। बिना रूट निकाले हुए डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, ठीक, समझ में आ गया। कोई भी कहीं भी दिया हुआ रहेगा, बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो नहीं याद है, आप उसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन वाला यहाँ लिख दीजिएगा, बाकी जो बचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 5 12 बचिए, 5 12 13, 13 26 आएगा, आप निकाल के देखिए वही आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये ट्रिपलेट काम देगा आपको। ठीक है जी, तो इस तरह से ट्रिपलेट यूज करिएगा। अब इसमें जो है कि आता है एंगल के बारे में भी, तो एंगल के बारे में विशेष आगे पढ़ाएंगे। सिस्टम जो है 3 सिस्टम में चेंज होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल और आपको सर्कुलर सिस्टम, 3 गो है। तो आगे बताएंगे आपको। रेडियन के रूप में लिखने का आता है, डिग्री में आता है, ठीक है, और ग्रेड में आता है। तो ये 3 सिस्टम में आपको आगे बताएंगे डिटेल्स क्या है नहीं है, ठीक है। कभी कभी डिग्री रहेगा 90 डिग्री को कहेगा कि रेडियन बदले π/2 होता है, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है। इस सब के बाद इससे भी सवाल डायरेक्ट आता है, इसका भी क्लास हम लेंगे स्पेशल, ठीक है ना। ये हम थोड़ा आगे बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको बेसिक ट्रिगोमेट्री उसके बारे में बता देते हैं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए आता है, 45 डिग्री को आपको बोलेगा 50 ग्रेड, इस तरह से। तो आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, चेंज करने के लिए आता है कभी कभी, ठीक है। ट्रिगोमेट्री में आपको वो एंगल के बारे में समझना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में आएगा, कोण की माप, तो समझाएंगे आगे, ठीक है। ट्रिगोमेट्री में आपको मेन रूप से आपका साइन होता है, फिर कोसाइन होता है, फिर उसके बाद टेंजेंट होता है, ये अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है कोसेकेंट होता है, उसके बाद होता है सेकेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद कोटेंजेंट होता है,
ये 6 निष्पत्तियाँ होता है, निष्पत्तियाँ मतलब रेशियो के फॉर्म में आता है, इसका वैल्यू रेशियो में आता है। अब शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं साइन, इसको साइन पढ़ना है, इसको कॉस बोलेंगे, इसको टेन, ठीक है। उसके बाद कोसेकेंड को कोसेक बोला जाता है, कोसेक, इसका सेक सेकेंड को, और कोटेंजेंट को सिर्फ कॉट बोला जाता है। ये 6 होता है। मेन आपका 3 है और इसका जस्ट अपोजिट होता है ये, ठीक है। तो साइन देखिए टेन का अपोजिट टी से शुरू हुआ और टी से लास्ट हुआ, इसका एक दूसरे का अपोजिट है टेन और कॉट, जस्ट उल्टा। इसका ये 3/4 वैल्यू हुआ तो इसका 4/3 हो जाएगा, जस्ट उल्टा काम करता है, अपोजिट, ठीक है। आप देखिए कॉस में एस से लास्ट हुआ है, सेक में ए से शुरू हुआ, कॉस का सेक होता है, अपोजिट, याद रखिएगा। और अगर साइन सबसे बड़ा नाम कॉसेक लिखा था, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट सेक होता है। यहाँ भी कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस होता है, समझ गए, कोई तकलीफ नहीं होगा, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिए साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये तो सिंपल है, टेन का कॉट टी वाला मिल जाएगा, और कॉस एस और ए से शुरू होता है, कॉस का सेक, साइन का सबसे बड़ा कॉसेक, ठीक है। मिटाते हैं आप। मेन रूप तो यही 3 होता है, 3 का जस्ट उल्टा ये होता है, समझिए के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एकदम बेसिक से देख लीजिए, और जब बेसिक से देख लीजिए फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे तो फिर देखिए बड़ा सवाल, खतरनाक सवाल जो होते हैं एकदम कैट में जेड स्नैप सारे एग्जाम के क्वेश्चन एकदम विदिन सेकेंड आप बनाइएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसका जो इस्तेमाल होगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में, अभी ट्रिपलेट भी काम करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में इसको 90 डिग्री यहाँ पे होता है, समझ में आ गया। अच्छा, यदि यहाँ पे ये इसको थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल कुछ न कुछ थीटा होगा, थीटा, ठीक है। अब थीटा के अपोजिट सामने और इसके लिए लंब मतलब वर्टिकली, इसके सामने कौन खड़ा है, ये तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे जो सटा हुआ एडिशन साइड, नेबरिंग साइड कहा जाता है इसको, ये बेस होता है। और ये तो हाइपोटेनस होता है, बिंदास है, चाहे कैसे भी कुछ लीजिए तो बिंदास ये कर्ण होगा। लेकिन यहाँ पे एंगल का मान के रखे अल्फा, तो इस अल्फा के लिए सामने में कौन खड़ा है, ये है, इसके लिए सामने में ये है, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर यह हो जाएगा और इसके लिए बेस यह हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस अल्फा के लिए ये चेंज होता है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। इस एंगल के बेस कौन सा आधार ये होगा, इससे जो सटा हुआ है, इससे जो सटा हुआ बेस, ये तो कर्ण बिंदास है, हमेशा सबके लिए वही रहेगा, समझ गया, कोई दिक्कत, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम यहाँ फिगर बनाते हैं, आपको तो बेसिकली देखिएगा, ये एकदम बच्चा की तरह समझा देते हैं। यहाँ पे यदि इसको P मानती है, B मानती है, इसके लिए थीटा यहाँ पे होगा, ये H होगा, ठीक है। आपको समझाए थे कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है। इसका उल्टा में क्या होता है, कॉसेक, इसका उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा होता है कॉट। सारे लोग समझ सकते हैं इसको, बच्चा से लेकर बड़े लोग को लिए, ठीक है। और अभी पढ़ लीजिएगा मेरे से, फिर दोबारा जीवन में कभी नहीं पढ़ना, इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो लाइन है, ये वाला, ये साइन का लाइन है, साइन मेन होता है साइन। ये जो लाइन देख रहे हैं ये कॉस का लाइन है, कॉस। और ये जो लाइन बचा वैसे करके ये टेन का लाइन है, ठीक है। जैसे जैसे लिखे वैसे याद रखिए, दिमाग में फिगर छाप लीजिए। ऐसे साइन, ये ऐसे कॉस, और ऊपर से ये नीचे टेन होता है, साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन कॉस, साइन देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, साइन थीटा लिए, थीटा। अब देखिए साइन यहाँ से इसको पार किया, यानी साइन का मतलब होता है P/H, पहले P तब H आया, ठीक है। यानी कि इसको लंब भाई कर्ण कह सकते हैं, हिंदी वाला के लिए इसको लंब कह सकते हैं, इसको कर्ण कह सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा लंब को समझ गए होंगे शुरू में ही कि इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, कर्ण को, ठीक है। अब साइन को उल्टा होता है कॉसिक, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि H/P, यानी कि आप कह सकते हैं कर्ण बाय लंब कह सकते हैं, समझिए। अब कितना कर्ण लंब कर्ण करते रहिएगा। अब उसके बाद कॉस लीजिए, ये कॉस का है,
कॉस थीटा। देखिए पहले ये आया तब ये इसको एरो लिए, यानी कि इसको b/h। अब इसी का उल्टा लिखेंगे सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर दे h/v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए टेन, नीचे देखिए दिख रहा है, दिख रहा है टेन थीटा। तो टेन देखिए यहाँ आया तब ये, यानी p आया तब b आया, यानी p/b लिख सकते हैं। इसी का उल्टा क्या होगा बोलिए, कॉट थीटा का मान b/p। ठीक है, पेशेंस रखना है सबको, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो सबके लिए है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको ट्रिगोनोमेट्री ये सब नहीं पता है तो कुछ नहीं जानते हैं, एकदम जानकारी रखना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक। अब यहाँ पे हम थीटा लिखें और यहाँ अल्फ़ा का मान देते हैं। यहाँ पे हम इसका 3 देखते हैं, इसका 4, तो 3 4 5 है। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कहेगा कि 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप ही बताइए साइन थीटा का मान क्या बताए थे, p/h होता है कि नहीं? ठीक है, यानी लंब बाय कर्व, तो थीटा के लिए लंब कौन सा 3, अब आए ये 5 हो जाएगा। अब इसी का वो बोलेंगे कॉस थीटा का क्या होगा, वो इस कॉस मैंने ऐसे गया था, यानी कि b/h यानी कि 4/5। ठीक है, अब टेन के बारे में पूछेंगे थीटा के हिसाब से, तो ये p/b यानी कि p/b यानी कि हो जाएगा कौन सा 3/4, एकदम बेसिक बोगा की तरह है। अब इसका उल्टा पूछेगा कॉसेक थीटा, आप देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं h/p लिख सकते हैं, अब जाए तो यानी कि 5/3 हो जाएगा। अब सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा बोलिए, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 5/4 समझ गए। तो उसके बाद टेन थीटा हो जाएगा, यानी कॉट उसका उल्टा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब ये देखिए फॉर्मूला एकदम फिक्स है, वही होगा साइन थीटा का मतलब p/h लंब बाय कर्व। अब यहाँ गलती से आपसे पूछेगा साइन अल्फा, फॉर्मूला वही p/h होगा, फॉर्मूला p/h ही फिक्स हो गया वो हमेशा के लिए, उसको लॉक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अल्फा के लिए लंब का काम करेगा ये वाला, ये ध्यान रखिएगा। और ये कर्ण तो फिक्स है, आधार ये करेंगे काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे p/h इस अल्फा के लिए लंब देखिए 4 है और कर्ण तो फिक्स है 5 होगा। अब यही कॉस अल्फा बोलेगा, कॉस अल्फा अरे फॉर्मूला होता है b/h, नीचे से ऊपर ले गए थे b/h फॉर्मूला हो गया, लेकिन अल्फा के लिए b ये वाला काम करेगा 3 और कर्ण तो 5 है। और आपसे tan अल्फा का मान पूछेगा, tan अल्फा तो p/b होता है, अभी देखे थे फिगर में p/b देखे थे, लेकिन अल्फा के लिए p का लंब कौन का होगा, ये काम करे लंब, और आधार ये काम करेगा इस अल्फा के लिए। ठीक है, यानी कि 4/3, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी का उल्टा पूछ देगा आपसे कि साइन ये कॉसेक अल्फा तो 5/4 हो जाएगा, सेक अल्फा 5/3 हो जाएगा, और कॉट अल्फा कितना 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। एक छोटा सा सवाल देते हैं और जल्दी से जल्दी बनाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ज़्यादा सवाल नहीं, 3 सवाल पूछ रहे, समझ में आ गया? मिटाएं इसको। ठीक है, आज जिनको थोड़ा दिक्कत हुआ तो आगे, तो जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ये वाला रहने देंगे, आप पीछे देख लीजिएगा इसको, मैंने ये करके रिवाइंड करके रिव्यू करके देख लीजिएगा जिनको दिक्कत हुआ। ठीक है ना, कि क्या बोले कैसे हुआ आप देख लीजिएगा। आपको हम देते हैं सिंपल सा कि चलिए हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC में इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC कह दें कि AB = 5 सेंटीमीटर और आपको BC = 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा और उसके बाद दे देगा एंगल A = अल्फ़ा और एंगल C = दे देगा थीटा। तो आपसे पूछेगा कि साइन अल्फ़ा और साइन थीटा का मान क्या होगा ऐसे, या फिर कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा, कोई बता सकते हैं? चलिए पहले साइन थीटा का मान भी बताइए, साइन थीटा का मान क्या होगा, और फिर साइन अल्फ़ा भी बता दीजिए। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी।
और यहाँ कॉस थीटा हम लिखते हैं और कॉस अल्फा लिखते हैं। कोई जल्दी बताइए, कोई बहादुर है तो समझ में आया होगा। तो फॉर्मूला वही, इसके लिए p/h होता है, इसके लिए b/h होता है। ठीक है, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। आज पहला क्लास है लेकिन आराम से समझिएगा। अब चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग अच्छा आ रहा है कमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, इसका p/h होता है फॉर्मूला। इसे देखिए थे फिगर में, ये फिगर आता है साइन ऐसे, कॉस ऐसे, टेन ऐसे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे मतलब p और h आया था, ph, तो थीटा के लिए तो p यही है, h यही है। अब ये देखिए यहाँ पे AB का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ये अब BC 12, 5 12 कभी बताया 13 होता है, ये 13 आएगा, एच का मान निकले 13 आएगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए P कितना होगा 5, आई हो जाएगा 13, जिनका आया है देख लीजिए, मिला लीजिए, ये सही है, ठीक है। साइन अल्फा फॉर्मूला तो वही होगा, p/h ही होगा फॉर्मूला, ऐसे बताते साइन, लेकिन अल्फा के लिए P ये काम करेगा, यानी 12, और कर्ण तो फिक्स है 13, वो तो उसमें कोई बदलाव ही नहीं होता है। कॉस थीटा में बताए थे कि ऐसे होता है, ऐसे, यानी b/h फॉर्मूला होता है b/h, थीटा, इस थीटा के लिए b ये हो गया आधार, एक कर्ण, यानी कि 12 बटा कितना 13, ये आंसर हो गया। लेकिन कॉस अल्फा फॉर्मूला होगा b/h ही, फॉर्मूला होगा b/h, बेस बाय हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, लेकिन अल्फा के लिए बेस ये काम करेगा, कर्ण ये काम करेगा, यानी 5 बटा कितना 13। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया। इस तरह से आगे आप टेन थीटा का मान पूछेगा तो टेन थीटा तो फॉर्मूला होता है p/b, ऐसे बताए थे, टेन ये होता है p/b, p/b था, थीटा के लिए तो p यही है, b है, तो 5 बटा कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। और यही पूछ देगा टेन अल्फा का मान बताइए, फॉर्मूला हुआ p/b, ठीक है ना, p/b ये होगा, ऐसे बताए थे फॉर्मूला में, एरो याद रखिएगा, ठीक। अब है कि p अल्फा के लिए p ये होगा 12, अब b हो जाएगा 5, 12 बटा 5, ठीक है। बस ये थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार, अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। कर्ण सबके लिए कॉमन है जहाँ पे यूज़ होता है, समझ में आ गया। आगे बढ़े तो कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, आगे बढ़े, ठीक। अब इसमें देखिए कि साइन थीटा, इसका अपोजिट ही बताए थे, कॉसेक होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दोनों मिलकर 1 होता है। क्यों होता है साइन, देखिए आपको कोई पूछेगा कि x, इसका उल्टा से गुना करिए 1/x से, हमेशा 1 आता है, ठीक है। आपको 3/4 है, इसका उल्टा से गुना करेंगे तो हमेशा 1 है, कटेगा ऐसे, इसे कटेगा, कभी भी कोई नंबर है उसका उल्टा से गुना करेंगे हमेशा 1। देखिए यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है कॉस है, आप देख सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, और कॉसे का होता है h/p होता है। आप इसको काट दीजिएगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो डायरेक्ट याद रखें, साइन का उल्टा कॉसेक मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कभी भी, सिंपल से फॉर्मूला के तौर पे हो गया, समझ में आ गया। अब आप ही बताइए, दूसरा नंबर में हम लिखते हैं, खुद डायरेक्ट बताइए क्या होगा। कॉस थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, दोनों मिलके क्या होगा, ये इसका उल्टा होता है 1 हो जाएगा। और टेन थीटा है जी, इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, मिला के 1 आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। ये फॉर्मूला के तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आपको एक फॉर्मूला लिखते हैं, साइन थीटा उल्टा क्या, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, तो आप लिखेंगे साइन के बदले में 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। अब यहाँ लिखते हैं कॉसेक थीटा, देखिए यहाँ से ये गुना में है, इधर देख के भाग हो जाएगा, 1/कॉसेक हो जाएगा। तो आप सीधा याद रखिए, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो 1/कॉसेक, कॉसेक है, कॉसेक उल्टा क्या साइन होता है, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा क्या सेक होता है, तो 1/ क्या लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है। और उसके बाद चौथा नंबर नीचे दिख रहा है, देखें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए तो चौथा नंबर यहाँ लिखते हैं, यानी सेक थीटा का मान लिखते हैं, तो सेक उल्टा कॉस होता है, 1/ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब आ जाए टेन थीटा,
तो टेन उल्टा क्या होता है कॉट, तो 1/cot लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद cot थीटा का मान क्या लिखेंगे 1/cot उल्टा क्या 10, तो 10 हो जाएगा। ये सब आपको काम देगा फॉर्म, जब क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे आपको ये सब यूज होगा, समझ गए। साइन और कॉसेक को, साइन उल्टा उसका होता है कॉसेक, गुना करेंगे 1 आएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, गुना करेंगे 1 आएगा। टेन का कॉट से मल्टीप्लाई 1 करेंगे। इतना अभी तो देख रहे हैं बेसिक वो लग रहा है ना। देखिए बड़ा बड़ा सवाल बनाने में ये स्टेप काम देगा आपको। अब देखिएगा एकदम धुआंधार, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। साइन का उल्टा कॉसेक, तो 1/cosec, कॉसेक का 1/sin है, उसी तरह सबका हो गया। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े तो ठीक। इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला बताते हैं इसी की तरह। ठीक है, मिटाएं इसको। ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए आपको मेन रूप से होता है साइन, कॉस और टेन। तो साइन के नीचे कॉस लिखे हैं, बराबर होगा टेन थीटा। ये याद रखिएगा, बहुत काम देगा आपको। इसका उल्टा कर दीजिएगा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ये बहुत ज़्यादा आपको यूज होगा। बहुत सारा क्वेश्चन में जब टेन कॉट का फॉर्म में रहेगा ना, तो हम बोलेंगे साइन कॉस के रूप में कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख सकते हैं कि ये आया कैसे। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे p/h होता है, ठीक है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h होता है। अब यहाँ पे इसको हल करिएगा तो p/h ये बट्टा में भाग के रूप में तो गुना होता है, उल्टा हो जाएगा h/b, कटेगा h से h, क्या बचेगा इधर देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पे बचा p/b। अब p/b पढ़े थे फॉर्मूला में, ये tan होता है, यानी कि tan थीटा हो गया। समझिए, साइन बाय कॉस बराबर tan थीटा। और इसी का उल्टा देखिए साइन बाय कॉस tan, इसी का उल्टा कर देंगे तो tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछ दें कि बताए tan थीटा बराबर क्या आ जी, तो 1/cot बताए, लेकिन ये फॉर्मूला साइन कॉस वाला में साइन बटा कॉस, और कॉट पूछ देंगे तो इसका उल्टा कर दे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखिएगा फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रहेगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक, बहुत ये काम देगा आपको। कितना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया क्या? तो इतनी बात समझ में तो आ गया होगा जी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलिए, आगे बढ़े तो चलिए ठीक, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, सारे फॉर्मूला देखिए आ जाएगा, फिर आपको देखिए बड़ा बड़ा सवाल में कैसे एकदम खतरनाक तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी देखिए कि साइन स्क्वायर लिखें और प्लस कॉस स्क्वायर लिखें, दोनों मिल करके हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। कैसे होता है देख सकते हैं, साइन स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला होता है p/h होता है, ठीक है, साइन का मान होता है p/h, स्क्वायर इज स्क्वायर दे दीजिए। उसी तरह से कॉस का फॉर्मूला ये देखिए याद रखिएगा, ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन था, ठीक है, ये है p, ये है b और ये h। कॉस का क्या होता है ऐसे बताया था b/h, फॉर्मूला यही होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप ही बताइए h स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा, दोनों की एलसीएम सेम है, तो पौड़ा सीधा से लिख दीजिए p² प्लस b²। और आपको पढ़ाए थे h स्क्वायर बराबर जो होता है p² प्लस b², तो इसके बदले आप h² लिख सकते हैं। देखिए p² प्लस b², उसके बदले आप h² लिख सकते हैं, नीचे भी h², ये कट जाएगा, कट के कितना आएगा 1। तो वही देखिए इतना प्लस इतना बराबर 1 हो गया, कोई तकलीफ नहीं हुआ, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए ठीक, इसी से 2 फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं आप। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। अब इसमें इसी से फॉर्मूला निकालेंगे, इसको उधर भेजिएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका इसकी प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, उसी से निकल गया, देख लीजिए इस साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे आपको इसी को साइन को उधर भेजिए, प्लस छिपावा, इधर जाके उधर माइनस हो, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर, तो इसको उस साइड भेज दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला तो एकदम हर कदम पे काम देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से 2 और फॉर्मूला से निकालेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि सेक लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। वहाँ पे साइन स्क्वायर था, देखिए साइन कॉस और टेन, इसका उल्टा होता है कॉसेक, सेक और कॉट। ये थोड़ा सा रगड़ के लिखे, ध्यान से रखिएगा, साइन कॉस टेन पीछे पढ़ा दिए, कॉसेक सेक टेन होता है। स्क्वायर के रूप में जब लिए हैं तो ये दोनों का स्क्वायर मिलकर 1 होता है, ठीक है। इसमें देखिए कि ये दोनों मिलकर के 1 हो, देखिए सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के 1 मिलेगा आगे। देखिए फिलहाल देखिए सेक का मतलब होता है किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा, तो कॉस का मतलब बी बाई एच होता है, तो सेक का क्या होगा, एच बाई बी होगा फॉर्मूला। कॉस को उल्टा होता है, कॉस मतलब ये था बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा उल्टा। स्क्वायर तो स्क्वायर लीजिए, टेन में पी बाई बी होता है, टेन आप बताए थे पी बाई बी, स्क्वायर ले लिए, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आपको बताए थे, यहाँ से एच स्क्वायर पी स्क्वायर घटेगा, उधर बी स्क्वायर बचेगा, तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो वहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, तो 1 दिमाग को सेट कर लीजिए, और सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर याद रखिएगा, सेकेंड याद रखिएगा, सेकेंड सेक टेन स्क्वायर में, लेकिन माइनस यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसी से निकालिएगा फॉर्मूला, यहाँ पे निकलेगा, इसको उधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी में टेन स्क्वायर थीटा निकाल दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है आपको, कुछ नहीं, इसी को 1 को इधर ले आइए, इसको प्लस 1 जाके -1 उधर बचेगा टेन स्क्वायर, देखिए मान निकल जाएगा, इसको इधर ले आइए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि इससे भी 3 फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली इसी तरह से आप निकालिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बचा हुआ ये 1, यानी इसके साथ आएगी, साइन और कॉस के साथ स्क्वायर में आ गया था 1, सेक और टेन के साथ आ गया, देखिए 1 माइनस में यहाँ पे है, वहाँ प्लस था, क्यों माइनस हुआ था दिखा दिया था आपको। कॉसेक और कॉट सी मिल रहा है, देखिए स्क्वायर में सी कॉसेक कॉट 1 होगा, इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है एच बाई पी, आई होगा बी बाई पी, लघुत्तम लीजिए, उस तरह से कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसी जैसे यहाँ पे किया ना, इसको उधर भेजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसी तरह जैसे यहाँ किए थे। अब इसमें 1 इधर ले आइए, तो इसमें से घट के -1 इधर आएगा, इधर बचेगा कॉट स्क्वायर, तो उधर वाला लिखते हैं पहले वाला कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आइए तो -1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, समझ गया। ये फॉर्मूला है, तो ये भी बहुत काम देगा आपको, जो बता रहे हैं अभी, समझ में आ गया, ठीक है। एक फॉर्मूला साइन वाला था, साइन कॉस के साथ था, सेक टेन के साथ था, कॉसेक कॉट के साथ आ गया, बाकी उसी से निकला ये फॉर्मूला, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपसे पूछेगा कि दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर आपके पास दे देगा 3/5 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि साइन थीटा, यहाँ मान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया, ठीक। p का मान 3 हो गया और h का मान 5 हो गया, तो ये 4 लिख सकते हैं। आपसे पूछेगा यहाँ पे तो cos थीटा बराबर
क्या होगा, फॉर्मूला होता है B/H, तो आप लिख सकते हैं 4/5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए कि बिना फिगर का आप डायरेक्ट बनाने का कोशिश कर सकते हैं, ये तो बेसिक बच्चा वाला तरीका हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ देखिए अभी जो फॉर्मूला बनाया है ना, ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, जितना फॉर्मूला पढ़ा है सब आपका बार बार रहेगा, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा जिनको याद नहीं है। यहाँ पे आपको बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा ये जाएगा उस साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर देखिए ये फॉर्मूला, इसका मान 3/5 का स्क्वायर ये है, और ये चीज़ है, यह हो जाएगा 3 × 9 और 25, इसको घटाइएगा तो 25, यहाँ 25 माइनस 9 यानी कि 16/25 यानी कि 4/5। ये तो आपको बताया कि यूज, लेकिन इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से आपको कितना बार होगा हम लोग आगे देखेंगे, समझ गया ना। तो अभी जो स्क्वायर फॉर्मूला बताया है वो बहुत बार यूज होगा, इस बात को ख्याल रखिएगा, समझ गया ना। तो आगे हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी जितना फॉर्मूला बताया है इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मूला है, और छोड़ दे, रहने दे, ठीक है। तो आज जितना फॉर्मूला बताई थी रखिए, फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। जितना फॉर्मूला बताए बेसिक फॉर्मूला था बउआ की तरह, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगले क्लास में आते हैं इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 2-3 दिन लगेगा, 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा फॉर्मूला वगैरह जो बेसिक फॉर्मूला है। फिर आगे उस फॉर्मूला का फिर यूज़ कैसे करेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला बिना फॉर्मूला का फिर यूज क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये सब सारे हम लोग देखेंगे, समझ गया ना। तो आज रखिए यहीं तक, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक, खुश रहिए हमेशा।